बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो अपने जादू का इलाज, नजर बद का इलाज, जिन्नात का इलाज बार बार किसी मुआलिज से करवा रहे होते हैं, बार बार किसी जादूगर के पास जाकर अपना इलाज करवाते हैं। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि जादू का इलाज जादू से हो सकता है। कुछ लोगों का ये मामला होता है कि कोई मुआलिज जो होता है, आमल जो होता है, आमल जिसे बोलते हैं, वही सिर्फ जादू का इलाज कर सकता है, वही सिर्फ जिन्नात का इलाज कर सकता है। अगर नजर बद का असर हमारे ऊपर हो चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई आमल जो होता है वही सिर्फ इलाज कर सकता है। और बार बार वो उनके पास जाते हैं, बार बार अपना इलाज करवाते हैं। चंद दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ वैसा ही मसला बन जाता है। मिसाल के तौर पर उनके घरेलू जो लड़ाई झगड़े हैं वो चंद दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। या मिसाल के तौर पर घर में किसी फर्द की तबीयत अक्सर खराब रहती है, वो किसी आमल के पास गए हैं, उनसे उन्होंने इलाज करवाया है। इलाज करवाने के बाद 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना वो ठीक रहा है। उसके बाद फिर उनको वही मसला बन गया है जिसका उन्होंने इलाज करवाया था। या कोई ऐसे मरीज होते हैं जिनके ऊपर जिन्नात की बार बार हाजिरी हो रही होती है और वो किसी अमल के पास जाते हैं, उनसे अपना इलाज करवाते हैं। वो अमल वक्ती तौर पर उनको कोई दम करता है या कोई तवीज देता है या उनको कोई ऐसी चीज देता है कि ये वाला आप काम करें। उससे क्या होता है कि वक्ती तौर पर वो मसला जो दब जाता है, महीना, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन गुजरने के बाद फिर वो मरीज दोबारा उसी हालत में आ जाता है जिस कंडीशन में वो होता है। अब वो मरीज जो होता है दोबारा उस मुआलिज के पास, आमल के पास जाता है और आमल आगे से उसको ये बात बताता है कि आपके ऊपर दोबारा जादू का वार हो गया है, आपको दोबारा नजरे बद लग गई है, आपको दोबारा जिन्नात का असर हो गया है। सामीन नाजरीन, ये मामलात मेरे पास अक्सर मरीज ऐसे आते हैं जो ये बातें हमें बताते हैं। तो मैं आप लोगों के खिदमत में कुछ ऐसे अमल पेश करना चाह रहा हूं कि अगर आप इन अमल को अपनी जिंदगी में फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी जिंदगी को इन अमल के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये बार बार जो जादू का मसला है, बार बार जिन्नात का मसला है, बार बार आपके ऊपर नजरे बद का जो असर आ रहा है, आप उससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बात असल में ये होती है, कुछ आमल जो होते हैं वो नहीं चाहते कि मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो। क्यों? क्योंकि अगर मरीज जो उनके पास एक आया है वो पहली नशिस्त में, दूसरी नशिस्त में या तीसरी नशिस्त में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो फिर उनका रोजगार कैसे चलेगा? देखिए, रोजगार जो है वो अल्लाह ताला ने देना है। रिजक की जो है अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली हुई है। इंसान ने मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है। इंसान के मुख्तलिफ जराए होते हैं जिसके मुताबिक वो हलाल रोजी, हलाल रिजक कमा सकता है। लेकिन एक बंदे का मुकम्मल उसका इलाज ना करना, उसको बार बार बुलाते रहना, यह उसका हल नहीं, यह उसका इलाज नहीं है। तो सामीन और नाज़रीन, अगर आप में से आपके किसी घरेलू फर्द को, आपके किसी जानने वाले बंदे को, इंसान को ऐसे मामलात हैं तो उसको ये जो मैं चंद अमल बताने जा रहा हूं, अगर वो ये चंद अमल अपनी जिंदगी में फॉलो कर लेता है तो अल्लाह ताला की तौफीक से बार बार जो जादू का असर है, बार बार जो जिन्नात का असर है, बार बार नजरे बद का जो असर है वो नहीं होगा। सबसे पहला अमल जो करना है वो ये करना है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करता, उसके मामलात कभी भी सीधे नहीं होंगे, उसके मामलात कभी भी ठीक नहीं होंगे, उसके घर में कभी भी मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं आएगा। उसको वो जिंदगी में जो कामयाबी वो चाहता है कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेगी। उसके रास्ते में रुकावटें आती रहेंगी क्योंकि उस बंदे का, उस इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है। जब तक एक बंदे का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ठीक नहीं होगा तब तक उसके मामलात में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। तो पहले नंबर पर आपने ये काम करना है कि अपनी 5 वक्त की नमाज की तरतीब ठीक करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। दूसरे नंबर पर आ जाती है चीज हिसार। ये एक ऐसा अमल है, अगर आप अपनी जिंदगी में इसको करते रहते हैं तो आप बार बार जादू के असर से, बार बार जिन्नात के असर से, बार बार नजरे बद के असर से बचते रहेंगे। हिसार बेसिकली क्या है? हिसार अल्लाह के नबी की बताई हुई
चंद मसनून वो दुआएं हैं, चंद वो जिक्र हैं जो हम लोगों को सुबह और शाम, असर के बाद या मगरिब के बाद लाजमी करने चाहिए। फजर की नमाज के बाद और शाम, असर या मगरिब के बाद। पहले नंबर पर नमाज की पाबंदी है, दूसरे नंबर पर अज़कार की पाबंदी है। जो बंदा सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करता है वो अपने ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से हिसार उसके ऊपर लग जाता है। जब उसके ऊपर उस दिन उसने अज़कार किए होंगे, उसके ऊपर जो हिसार लग जाएगा, तो उस दिन ना उसको कोई जादू का असर होगा, ना जिन्नात का असर होगा, ना उसके ऊपर किसी किस्म की नजर बद का असर होगा, ना वो किसी हासिदीन के हसद का शिकार होगा, ना उस दिन वो किसी दुश्मन के शर का शिकार होगा। तीसरे नंबर पर जो चीज आ जाती है वो फिर आता है, अगर आपके ऊपर जादू, जिन्नात, नजर बद का असर हो चुका है, उसका इलाज। अब मैं आपको इलाज में काफी चीजें वाजिया करके बताता हूं। इंसान के ऊपर है, किसी के ऊपर है जादू का असर किसी किस्म का होता है, किसी की कारोबार के मामलात में बंदिश होती है, किसी के औलाद के ऊपर मामलात कर दिए जाते हैं, किसी की बीमारी का जादू कर दिया जाता है, किसी के ऊपर जिल्लत का जादू कर दिया जाता है। यानी कि ये जादू की मुख्तलिफ इकसाम है। लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं, अगर इंसान अपनी जिंदगी में इनको करता है तो उसके ऊपर जो भी किस्म का जादू किया होगा वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। हत्ता के उसके ऊपर जिन्नात का असर है या नजर बद का असर है। ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो किसी किस्म का भी जादू आपके ऊपर अगर हो चुका होगा उसका इलाज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने सूरत बकरा, इसकी कोशिश करनी है कि रोजाना की बुनियाद पर तलावत करनी है। एक मरतबा रोजाना की बुनियाद पर पढ़ना शुरू कर दे। 11 दिन भी आपके मुकम्मल नहीं होंगे, आपका जादू मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। लेकिन इसकी एक तरतीब होती है, इसको चंद महीने या चंद दिन इसको पढ़ना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है सूरत फलक, सूरत वन्नास, इसकी बार बार तकरार। अब इसका आसान सा फार्मूला आपको ये बता देता हूं कि हर नमाज के बाद आपने 11 मरतबा सूरत फलक और 11 मरतबा सूरत वन्नास, इसकी तलावत आपने शुरू कर देनी है। सूरत बकरा की तिलावत करनी है, सूरत फलक और सूरत वन्नास की तिलावत करनी है। और इसी तरीके से जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उस वक्त चंद अज़कार जरूरी होते हैं, जैसा कि पहले नंबर पर आयतल कुर्सी है, दूसरे नंबर पर आखिरी 3 कुल है, तीसरे नंबर पर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात है, चौथे नंबर पर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये जिक्र है। ये आपने करके दाएं करवट वाली साइड पर आपने लेट जाना है और सोने वाली दुआ पढ़ के आपने सो जाना है। जब आप रात को सो जाएंगे फिर आपने सुबह अव्वल वक्त में उठना है। सूरज निकलने से पहले पहले आपने जाग जाना है। अगर आप सूरज निकलने से पहले पहले नहीं जागते तो फिर आपके ऊपर किसी इंसान को जादू करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी शैतान जिन जादू कर चुका होगा। अब उसके वार से भी आपने बचना है। मैंने आपको जो अमल बताया है, सबसे पहले नमाज की पाबंदी बताई है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको सुबह शाम के अज़कार बताए हैं ताकि उस दिन और उस रात आप जादू से, जिन्नात से, नजर बद के वार से बच सके। उसके बाद मैंने आपको सूरत बकरा का अमल बताया है। उसके बाद मैंने आपको हर नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह वन्नास की तिलावत बताई है। 11-11 मरतबा आपने ये अमल करना है। और 5वें नंबर पर मैंने आपको रात सोने वाले चंद अज़कार बताए हैं। ये 5 काम है, अगर आप अपनी जिंदगी में इनको प्रॉपर तरीके से करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, और ये अमल कम अज कम आपने 4 महीने करना है, इलाज आपका 11 दिन में मुकम्मल तौर पर असर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 4 महीने में मुतवातर कर लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा, आपकी रूहानियत मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर लिल्लाहियत आ जाएगी, आपके अंदर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा नूर आ जाएगा, उसकी वजह से बार बार जो आपके ऊपर जादू का असर होता है, बार बार जो आपके ऊपर जिन्नात का असर होता है, नजरे बद का असर होता है, ये फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो रूहानियत पैदा कर दी होती है कि जिसकी बिना पर आप जादू का, जिन्नात का, नजरे बद का, हसद का, दुश्मनों का
اور برے اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر آپ کے اوپر بار بار جادو کا اٹیک نہیں ہوگا۔ میں نے یہ جو آپ کو عمل بتائے ہیں یہ آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، کسی عامل کے پاس، کسی معالج کے پاس، کسی کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ خود اپنا علاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہوں گے، کیونکہ یہ عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ہم کو بتا دیے ہیں، جس کو ہم کر کے اپنا جادو کا علاج، نظر بد کا علاج، جنات کا علاج، ہر قسم کے برے اثرات کا علاج کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کسی قسم کی اپنی کاؤنسلنگ چاہتے ہیں جادو جنات کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔